guys, so welcome to the Arshala studio and last time CUET टारगेट बैच 2024 में मैंने आपको ब्रीफ में बताया था CUET क्या है एंड डिटेल वीडियो आई लिंक का बटन ऐड था जहां पर आप जाके CUET के बारे में डिटेल वीडियो देख सकते थे। अभी भी यहां पर आपको आई बटन शो कर रहा होगा, उन दोनों वीडियोस का आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको रीजनिंग सब्जेक्ट जो कि आपका जनरल टेस्ट के अंदर में आता है उसके बारे में पढ़ेंगे एंड आज हम आपको फर्स्ट चैप्टर कोडिंग डीकोडिंग के बारे में डिटेल में बताएंगे। सो बेसिकली जो कोडिंग डीकोडिंग आपका रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर है वो हम शुरू से इस वीडियो में शुरू करेंगे। ओके गाइस, तो लेट्स स्टार्ट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था गाइस कि कोडिंग डीकोडिंग होती क्या है। हर वो चीज़ जो हमें नहीं समझ में आ रही है, चाहे वो सिंबल्स में लिखी है या किसी भी तरीके का इनपुट है या किसी भी तरीके के कोड्स में अनडिफाइंड एंड जिस चीज़ को हम अंडरस्टैंड न कर सके, इस तरीके के कोड्स हों जो हमें नहीं समझ में आए कि क्या लिखा है, राइट, उनको इस तरीके से क्रैक करना कि वो हमें समझ में आने लग जाए, यानी क्रैक करना यानी डीकोड करना, है ना। तो कोडिंग डीकोडिंग इज ऑल अबाउट अ कोड असेंबल अननोन फ्रॉम अननोन टू नोन। डीकोड लाइक कोड से पहले हमें कोड पता होना चाहिए, ठीक है। कोड को फिर हम समझने की कोशिश करते हैं, उसे क्रैक करने की कोशिश करते हैं और जब हम कर लेते हैं क्रैक उसे तो हम कहते हैं डीकोडिंग। ओके गाइस, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो आपकी कोडिंग डीकोडिंग होती है वो बेसिकली चार तरीके की होती है: लेटर कोडिंग डीकोडिंग, नंबर कोडिंग डीकोडिंग, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग डीकोडिंग एंड मिक्स लेटर कोडिंग डीकोडिंग। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आपका टॉपिक है कोडिंग डीकोडिंग, उसको चार तरीके के पैटर्न्स में हम देख सकते हैं, हमें देखने को मिलते हैं चार तरीके के पैटर्न्स के क्वेश्चंस जो इन चार डिफरेंट टॉपिक्स में से आते हैं आपके एग्जाम में, राइट। एक एक करके हम इसे यहाँ पर ब्रीफ में समझेंगे पहले, फिर एक एक जैसे लेटर कोडिंग डीकोडिंग, नंबर डीकोडिंग कोडिंग, इसे हम एक एक करके डिटेल में फिर बाद में समझेंगे, ठीक है। अभी ओवरव्यू देखते हैं गाइस। लेटर कोडिंग डीकोडिंग में आपको A to Z इंग्लिश की जो लेटर्स है अल्फाबेट्स है वो दे दिए जाते हैं। आपको पता ही है इंग्लिश में हमारे 26 लेटर्स होते हैं। ओके गाइस, तो जैसे एग्जाम्पल मैंने साथ साथ में लिया आपको समझाने के लिए कि होता क्या है। तो आपको ये पता लग गया लेटर कोडिंग डीकोडिंग में A to Z आपके अल्फाबेट्स यूज होते होंगे। एग्जाम्पल यहाँ पर एक आपका नाम लिखा है रमेश, कह रहा है अगर रमेश को हमने इस तरीके से कोड किया, सुरेश को इस तरीके से कोड किया, तो दिनेश का कोड बताओ क्या होगा। चीज़ यहाँ पर शुरू करने से पहले जो ट्रिक होती है कोडिंग डीकोडिंग टॉपिक की, वो ये है कि आपको ना जो कोड जो भी दिया रहता है ना, कोड हमेशा आपको नीचे लिखना रहता है। इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। हो सकता है आपका क्वेश्चन सेंटेंस में हो, आपको क्या करना है, वो वर्ड और जो उसको जिस तरीके से कोड किया गया ना, उस कोड को हमेशा नीचे की तरफ लिखना है। रमेश को इस तरीके से कोड वर्ड में लिखा गया, सुरेश को इस तरीके से, तो दिनेश को बताओ किस तरीके से लिखा जाएगा। इसमें रमेश जो वर्ड है ए और ई दोनों वॉवेल्स हैं, तो दोनों को एस्टेरिस्टिक मार्क्स के साथ प्रेजेंट कर दिया गया है। ओके, रमेश, ठीक है, एस्टेरिस्टिक मार्क्स के साथ कर दिया गया। इसे मैं अपनी थोड़ा लार्ज में भी लिखूंगी। ओके गाइस, तो सुरेश में यू और ई आपका वॉवल है, तो इसे भी एस्टेरिस्टिक्स में मार्क कर दिया गया, यानी यू और ई की जगह वॉवल की जगह एस्टेरिस्टिक मार्क कर दिया। बाकी अल्फाबेट वैसे के वैसे है। पूछ रहे दिनेश को फिर कैसे कोड करोगे, तो दिनेश में भी आप देखो कहाँ पर आ रहा है DINESH, तो ये वाला जो आई है और ये वाला जो ई है, ये दोनों आपके वॉवल्स है, तो इन्हें हम एस्टेरिस्टिक मार्क कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा D एस्टेरिस्टिक N एस्टेरिस्टिक SH, क्योंकि E और I की जगह हमने ये कोड लगा दिया जिस तरीके से बाकी कोड थे। और भी तरीके के क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे बाद में। सेकेंड है आपका नंबर कोडिंग डीकोडिंग। इस नंबर कोडिंग डीकोडिंग में नंबर्स दे दिए जाते हैं, लेकिन कौन से नंबर्स? जो आपके अल्फाबेट है A to Z उसके नंबर्स, लाइक ABCD आप बोलते जाओ Z तक, तो A को आप मार्क करोगे 1, B को 2, C को 3, तो इस तरीके से आप चीजों को मार्क करते जाओगे, ठीक है। उसी तरीके से हम जब Z पे आ जाएंगे तो हमारा 26 नंबर हो जाएगा। अब ये इसे कहते हैं रैंकिंग। इन रैंकिंग्स को आपको अच्छी तरीके से याद करना होगा ताकि आप क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व कर लो। अगर मैं आपको अचानक से पूछ लूँ K की रैंकिंग क्या होती है या K का नंबर क्या होता है, किस नंबर पर वो फॉलो करता है, तो आपको अभी याद नहीं होगा, लेकिन जब आप रैंकिंग याद करोगे तो आपके क्वेश्चन बहुत फटाफट हो जाएंगे कि हाँ K का जो नंबरिंग है वो है 11। एग्जाम्पल देखते हैं।
एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये नंबर लेटर कोडिंग डिकोडिंग में होता क्या है। ये सारा एक शॉर्टकट है, अगेन मैं बता रही हूँ आपको, बिल्कुल घबराइएगा मत, मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी, इसे आप डिटेल में जानेंगे बाद में, ठीक है। तो फ्रैंक एक वर्ड है, फ्रैंक को इसने कोड किया 618114111, ठीक है। तो पूछ रहा है सिंपल को किस तरीके से आप कोड करोगे। अब फ्रैंक जो वर्ड है उसको अगर ये नंबर से कोड किया गया, अब हम दिमाग लगाएंगे कि ये क्या तरीके का कोड है, किस तरीके का। तो हमने क्या नोटिस किया, जो हमारे अल्फाबेट के नंबर्स है, रैंकिंग है, उसी को वहां पर लिख दिया है। एफ हमारा 6 नंबर पे फॉल करता है, आप काउंट कर लीजिए, ए बी सी डी ई एंड एफ, तो 6 लिख दिया। आर 18 नंबर पे 18 लिख दिया, ए 1 नंबर पे आता है, ठीक है, तो 1 लिख दिया। एन 14 नंबर पे आता है, 14 लिख दिया। के 11 नंबर पे आता है, तो 11 लिख दिया, ठीक है। से पूछ रहा है सिंपल, सिंपल है। अब सिंपल का जो कोड है वो क्या होगा, एस की रैंकिंग, आई एम पी एल ई, इन सब की जो रैंकिंग है वो आप इसके नीचे लिख दीजिए, हो गया कोड। नेक्स्ट हम समझते हैं सब्स्टिट्यूशन कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है। सब्स्टिट्यूशन जो इंग्लिश वर्ड है उसका मतलब होता है रिप्लेसमेंट, एक तरीके से एक चीज को हटा के दूसरी चीज उस पर पुट अप कर देना, ठीक है, ये हो गया मीनिंग। तो जिस तरीके से मीनिंग है उस तरीके से इसका काम है। देखते हैं, कह रहा है क्वेश्चन आपको इस तरीके से देंगे, इफ रेड इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड पिंक, पिंक इज कॉल्ड येलो, देन व्हाट इज द कलर ऑफ टर्मरिक कॉल्ड। अब बोल रहा है रेड ब्लू होता है, ब्लू पिंक होता है, पिंक येलो होता है, तो टर्मरिक का कलर बताओ क्या होता है। ये नहीं पूछ रहा कि येलो क्या होता है, टर्मरिक हमें पता है कि येलो कलर का होता है ना। देख रहे हैं आप किस तरीके से इंडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। तो टर्मरिक का येलो कलर हो रहा है, तो पूछ रहा है येलो क्या कहलाएगा। अब हम इसे रिलेट करेंगे, ठीक है भाई, रेड को ब्लू की जगह रख दिया, ब्लू को पिंक, पिंक को येलो। अब पूछ रहा है टर्मरिक यानी येलो क्या होगा। जब येलो, पिंक इज इक्वल टू येलो बोल दिया, लेकिन येलो इज इक्वल टू नहीं बताया, लेकिन ये तो बताया है ना कि येलो पिंक इज इक्वल टू येलो, तो बस अगर पिंक येलो है तो येलो भी तो पिंक होगा ना। तो इसका आंसर हो गया येलो इज इक्वल टू पिंक। और तरीके के वैरायटी क्वेश्चन है वो जब हम डिटेल में करेंगे तो मैं आपको समझा दूंगी। नेक्स्ट क्या होता है, मिक्स्ड लेटर कोडिंग डिकोडिंग। इसमें क्या होता है, आपके लेटर्स होते हैं, अब मिक्स्ड लेटर्स होते हैं, कैसे समझेंगे, ध्यान से समझना। अभी ये सारा आपको ब्रीफ में मैं बता रही हूँ, ब्रीफ मतलब एक शॉर्टकट में बता रही हूँ, एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि चैप्टर के अंदर क्या क्या है, कोडिंग डिकोडिंग, व्हाट इज कोडिंग डिकोडिंग ऑल अबाउट। सो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि किस तरीके के आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो आप बिल्कुल नहीं घबराना कि ये क्या है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, डोंट वरी, अंदर मैं आपको डिटेल में सारा कुछ समझाऊंगी। मिक्स लेटर कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है, इसमें ना आपको स्टेटमेंट्स दे दिए जाते हैं, 3 4 5 कितने तरीके के स्टेटमेंट्स दे दिए जाते हैं, उनके लिए लिख दिया जाता है, जैसे शी इज ब्यूटीफुल, शी इज स्वीट, मैंगो इज स्वीट, 3 तरीके के अलग स्टेटमेंट्स हो गए। शी इज ब्यूटीफुल में लिख दिया कि शी इज ब्यूटीफुल इज इक्वल टू मतलब कहलाता है कोड वर्ड में ला पा का, और मैं आपको बोलूंगी ला पा का, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या क्या रही है, मैं मुझे तो समझ नहीं आ रहा राइट। तो खैर मुझे भी नहीं समझ आया, लेकिन जब मैं क्वेश्चन के फॉर्म में से पूछूंगी तो आपको जरूर समझ में आएगा। शी इज स्वीट का रा ला। अब बोल रहा है कि यदि शी इज ब्यूटीफुल ला पा का था, शी इज स्वीट का रा ला था, तो मैंगो इज स्वीट क्या होगा। इसमें हम कॉमन जो वर्ड्स होते हैं ना, पहले उसे क्रैक करने की कोशिश करते हैं। कॉमन वर्ड से पहुंचते पहुंचते रास्ता आगे खुलता जाता है, तो उस तरीके से हम चलते जाते हैं। रीजनिंग इज वेरी इजी एंड रीजनिंग इज ऑल अबाउट कि आपने एक सीढ़ी के कदम पकड़े, फिर दूसरा कदम, फिर तीसरा, स्टेप वाइज आप के जो कीज होते हैं वो खुलते जाते हैं, क्रैक होते जाते हैं आपके कोड्स। तो आपको स्टेप वाइज चलना बहुत जरूरी है, ठीक है, और बहुत शांत दिमाग से एकदम आराम से आप कर सकते हो। एक बार समझने की देरी है। शी इज ब्यूटीफुल ला पा का, शी इज स्वीट का रा ला, दोनों में क्या क्या कॉमन है, शी इज कॉमन है, शी इज इसमें भी है इसमें भी है, तो जरूर 2 वर्ड ऐसे होंगे जो फर्स्ट लाइन में भी होंगे, सेकंड में भी होंगे। देखते हैं वो 2 कोड्स क्या है। ला क्या दूसरे सेंटेंस में आ रहा है, हाँ आ रहा है। पा क्या दूसरे सेंटेंस में आ रहा है, नहीं आ रहा है। का आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो का और ला इधर भी है सेंटेंस सेकंड में भी और सेंटेंस फर्स्ट में भी, शी और इज इधर भी है इधर भी, तो जरूर ला और का में से एक अल्फाबेट शी को डिनोट करता होगा, सॉरी एक लेटर वर्ड शी को डिनोट करता होगा और एक वर्ड जो है इज को डिनोट करता होगा, पर कौन सा अभी तक क्लियर नहीं हुआ। थर्ड सेंटेंस में आता है मैंगो इज स्वीट। मैंगो, मैंगो तो इन दोनों ऊपर के स्टेटमेंट में नहीं दिया था, तो जरूर कोई नया वर्ड होगा, ऐसा कोड होगा जो ऊपर के 2 सेंटेंस में नहीं है, ठीक है। इज हमें पता है कि ऊपर के 2 सेंटेंस में था, अब ऑप्शन में आपको देखना है इसका आंसर, क्योंकि इन 2 स्टेटमेंट से आपको आंसर एक का तो मिल सकता है, दूसरे का नहीं मिल सकता। ऑप्शन आपको देखना होगा, ला पा का और रा यूज हो गया,
तो ऑप्शन में ऐसा होना चाहिए कि इनके अलावा भी एक वर्ड होना चाहिए। ऑप्शन में हमें क्या दिखा, डा, एक वर्ड था जो कि नया था, बाकी सारे सेम थे, तो जरूर मैंगो के लिए होगा डा। एस होगा का या ला में से एक। स्वीट, हाँ स्वीट ऊपर वाले स्टेटमेंट में था, तो जब ला और का एस के लिए यूज हो चुका है ला या का में से, तो एक और नया वर्ड जो स्वीट है वो का और ला सेकंड स्टेटमेंट में दिख रहा है हमें। रा जो है वो जरूर स्वीट का मतलब होगा, तो रा हमें यहां से मिल गया, ठीक है। ला और का यहां पर ऑलरेडी स्टेटमेंट में था, दोनों में से एक जो भी ऑप्शन में डा के साथ दिया होगा वो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। शायद अभी भी कंफ्यूजन हो गया, डोंट वरी, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो हम आपको पूरा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। जो भी आपके डाउट्स होंगे आप हमें बताएंगे, हम आराम से उसे आपको 1 to 1 क्लियर करेंगे, नो इश्यूज, ओके। तो अभी हम ओवरव्यू जान गए कि जो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है वो व्हाट इज इट ऑल अबाउट। तो अब हम इसे डिटेल में करेंगे। सबसे पहले हम लेटर कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर नंबर, सब्स्टिट्यूशन एंड मिक्स, फिर हमारा एक टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग फिनिश हो जाएगा। ये आपको वीडियो जो है वो फ्री मिलेगी आपको इस YouTube चैनल में, द आर्ट चलो YouTube चैनल में, ठीक है। एंड अगर इसका डिटेल बैच ज्वाइन करना है CUET प्रिपरेशन का, अगर आपको अच्छा लगे, समझ में आए चीज़ें, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर क्वेरी के लिए आपको कुछ भी पूछना करना हो आप कमेंट पे भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ये लेटर कोडिंग करते हैं आज अभी, ठीक है। लेटर मैं यहाँ पे शॉर्टकट्स लिखूंगी, ठीक है, तो आप समझ जाना ये कोडिंग है ये डिकोडिंग है। लेटर कोडिंग डिकोडिंग हमें ये पता है ना, कि जो हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स है उसमें 26 लेटर्स होते हैं, राइट। 26 लेटर्स जो कि हैं A to Z। अब हमें लेटर्स को पहले कोड करना सीखना है, रैंकिंग सीखनी है, ठीक है। A to Z हम कैसे लिखेंगे एंड उसकी रैंकिंग कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। ये ना ट्रिक्स करके आप यहाँ पर पॉइंट बना लीजिए अपने नोट्स में। ट्रिक्स A B C D E F G H I J K L M तक ही हम इसे मार्क करेंगे, ओके गाइस। तो आपने ये देखा कि हमने जो है A to M, जब हम इंग्लिश अल्फाबेट्स को हाफ में ब्रेक करेंगे तो हमने क्या किया, A to M हमने लिख दिया। अब यहीं पर इसके बगल में बाकी लेटर शुरू करेंगे नीचे से ऊपर की तरफ। आगे आप देखिए हम कर क्या रहे हैं ना, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। M, अब हमने इसके आगे क्या लिख दिया, N O P Q R S T U V W X Y एंड Z। देख लो आप, A to M यहाँ तक लिखा नीचे की तरफ, फिर N से लेकर Z तक ऊपर की तरफ लिखा। अब नंबरिंग हम करेंगे हर अल्फाबेट को इसी तरीके से। देखिए 1 2 3 4 1, मैं आपके लिए अलग से मार्क कर दे रही हूँ ताकि आपको हाईलाइट होकर समझ में आए चीज़ें, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ M 13 तक आया। अब 14 हम N से NOP ऐसे लिखा था ना, तो 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26, ये हो गए कंप्लीट हमारे लेटर्स। ये ट्रिक्स है जो कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेंगे, ओके। लिख दीजिए आप इसे। इस ट्रिक के साथ एक फॉर्मूला नोट डाउन करिए, वो फॉर्मूला है E ज्योति, JYOTI नहीं, JOTY, ध्यान से लिखिएगा। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम रैंकिंग को इजी वे में कर पाएंगे। रैंकिंग एक बार तो आपको याद करनी है, लेकिन इजी वे में जब क्वेश्चन आया, जैसे और इजी करने के लिए क्या करें, ये वर्ड याद कर लो आप, E ज्योति। इसके नीचे आपको क्या करना है, टेबल ऑफ 5 लिख लेनी है। टेबल ऑफ 5 5 on the 5, 5 2 the 10, 5 3 the 15, 5 4 the 20, 5 5 the 25। इसको मैं थोड़ा और फैला के लिख देती हूँ, एक मिनट। TJOTY, टेबल ऑफ 5। ठीक है, तो आपने क्या देखा, हमने यहाँ पर टेबल लिखी 5 की। ये क्यों लिखी है, ये इसलिए लिखी है, ये ज्योति नाम इसलिए याद कराया है कि हर जो 5 नंबर पे लेटर्स होते हैं ना, उसका हमने आपको यहाँ पर एक कोड लिखवा दिया, फॉर्मूला लिखवा दिया, जिसे कहते हैं E ज्योति, और नीचे उसकी रैंकिंग लिखवा दी। अगर अब हमें मान लो पता करना है एक ऐसा अल्फाबेट
सी, ठीक। तो हमें ये पता है कि अच्छा ई 5 नंबर पे आता है, तो सी जो है फटाफट पहुंच जाएंगे हम, 3 नंबर पे होगा। हाँ, ये तो चलो स्टार्टिंग का था, ए बी सी हम ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, ई भी काउंट कर सकते हैं। बीच के लेटर्स डिफिकल्ट हो जाते हैं, 20 तक हम गिनते ही थोड़ी ना जाएंगे, या तो आप रैंकिंग याद कर लो, या अगर आपको पहुंचना है यहाँ तक तो आपने क्या करना है, रैंकिंग तो आपको याद करनी ही करनी है। टी हमें पता करना है क्या है। टी पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले पता होगा ई ज्योति फॉर्मूला, तो हम याद करेंगे, हमने एक वर्ड याद किया था ई ज्योति, तो हम सीधा पढ़ेंगे 5 की टेबल और यहाँ पर आ गया हमारा टी, कि हाँ टी तो हमारा 20 था, पता लग जाएगा। लेकिन टी की जगह अगर हमसे पूछ लिया इसके आसपास का वर्ड, एस पूछ लिया, एच भी नहीं, थोड़ा और आसपास, मान लो आप आर पूछ लिया कि आर का है क्या कोड रैंकिंग, तो कैसे, टी का हमें ये, अब हमें क्या पढ़ना होगा, क्यू आर एस टी, टी। अब इतने टाइम से हम अल्फाबेट करते आए हैं गाइस कि हमें ये याद हो गया कि टी कहाँ फॉल करता है, राइट। क्यू आर एस टी के आसपास फॉल करता है या यू वी डब्ल्यू एक्स के आसपास फॉल करता है, ये भी पता है हमें। तो टी के पहले क्या आता है, आर एस टी, तो भाई टी का हमें पता था आर एस टी। अब इससे माइनस में हम चले जाएंगे नीचे की तरफ, ठीक है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर नीचे की तरफ, 20 पे टी था, उससे -1 किया, हम कहाँ पहुंचे, -1 करेंगे 19 बचेगा ना, तो 19 टी के पहले क्या आता है, एस आता है, हमें चाहिए क्या, आर। एक और माइनस करेंगे 1, तो 20 में से एक और 1 माइनस किए, या 19 में से 1 माइनस किए, तो आ गया 18, पहुंच गए हम आर पे, तो हमारा आर का कोड क्या हो गया, 18 हो गया। इस तरीके से हम क्वेश्चन को धीरे धीरे सॉल्व करना सीखेंगे, लेकिन उसके लिए आपको ट्रिक्स आनी चाहिए। ट्रिक्स ही एक ऐसी चीज है जो आपको रीजनिंग के वास्ट सब्जेक्ट को सॉल्व करने में मदद कराती है, तो बहुत ध्यान से इन्हें करिएगा। जो इनिशियल बेस होता है वो आपको नहीं छोड़ना है, ओके, ये आप नोट कर लेना, ओके। एंड अब मैं आपको इसी पे एक नेक्स्ट बताऊंगी, अपोजिट पेयर्स। अपोजिट पेयर्स से आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अपोजिट पेयर्स है क्या, ऐसे पेयर्स जो अपोजिट हो। अभी मैंने आपको ये बताया था कि गाइस ए से एम तक आप लिख लीजिए नीचे की तरफ, फिर एन से जी तक ऊपर की तरफ, जो एक दूसरे के सामने आए ना लेटर्स, वही है आपके अपोजिट लेटर्स। जैसे कि ए एंड जी आपस में अपोजिट लेटर्स है, सी एंड एक्स अपोजिट लेटर्स, एफ यू अपोजिट, एच एस अपोजिट, ये सारे एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स है। अगर लेटर्स एक दूसरे के अपोजिट है, जरूर उसकी रैंकिंग भी अपोजिट होगी। फिलहाल आप लेटर्स अपोजिट आपको याद करना है, या क्वेश्चन आ गया अपोजिट लेटर से, फटाफट ए टू एम, एन टू जी, इस वे में आपने लिख लिया, ठीक है। तो आपको पता लग गया क्या है, या तो आप वहाँ एग्जाम में ए से एम तक फिर एन से जी तक लिखिए, एक जगह लिख के रख लीजिए, क्वेश्चन अगर आया होगा तो आप सॉल्व कर लीजिए। वरना दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है इसे लव याद करने का तरीका। कैसे, पहले आपको याद करना है लव, लव, लव बना है, पहले आपको याद करना है लव, ठीक है। यानी ये कह रहा है जो एल ओ है वो एक दूसरे के अपोजिट है, वी ई एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। देखो यहाँ पे चेक करो आप, ये है एल और ओ एक दूसरे के अपोजिट है, फिर बी और ई एक दूसरे के अपोजिट है, राइट। सो गाइस ये है आपके कुछ अपोजिट लेटर, जो मैंने ए टू एम लिखा और एन से ऊपर की तरफ जी लिखा था, उसी को हमने अब ऐसे लिख दिया एक साथ, ये एक दूसरे के अपोजिट है। क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, उस चीज को इजी बनाने के लिए इन कोड्स का हम एक नाम दे देते हैं, अपोजिट लेटर्स का एक नाम ही याद कर लेते हैं कि वो नाम हमें याद है। जैसे लव याद है हमें, एल ओ वी ई, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। उसी तरीके से ए जी इक्वल्स टू कोई भी नाम दे दो, अजहार, आजाद, है ना। हमने आजाद याद कर लिया तो हमें क्या पता लगा, आजाद यानी अ और ज, ए और जी साथ के अपोजिट लेटर्स हैं। बाय ऐसे ही बोल दो, बाय बी बाय ई बाय सी एक्स। अब सी और एक्स को याद करना होगा, कैसे याद करेंगे, सी एक्स तो नहीं बोल सकते, तो इसके लिए एक शॉर्टकट, एक इजी वे गोइंग फॉर्मूला है। आप सबने सुना होगा क्रैक्स चिप्स, राइट। तो वो क्रैक्स चिप्स जो है उसको याद कर सकते हैं, उसमें सी आया, आर ए फिर एक्स आया, तो यहाँ पर सी एक्स से हो गया क्रैक्स। डी डब्ल्यू मान लो दिल्ली वाले, दिल्ली वाले, ये सब वर्ड है याद करने के लिए। वर्ड याद रहेंगे तो हमें ये पता लगेगा कि डी आया एक अल्फाबेट में क्वेश्चन में, इसका मतलब है डी के साथ क्या था, याद अगर डी का अपोजिट याद करना हो कि डी के साथ क्या अपोजिट था, तो जल्दी से हम याद कर सकते हैं इसे, दिल्ली वाले। उसी तरीके से यू एफ, उफ कहते हैं ना हाय, वैसे ही उफ, ठीक है। तो यू और एफ अपोजिट है। जीटी, अब सबने सुना होगा नाम जीटी रोड, बस याद कर लो आप। एच एस, एच एस को कैसे याद करेंगे, हमारा जो टॉपिक है लेटर कोडिंग, ठीक है।
तो लेटर कोडिंग में हम स्टेप बाय चलेंगे, कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, टाइप 1 टाइप 2 इस तरीके से लेके चलेंगे। लेटर कोडिंग में हमारा टाइप 1 है, टाइप 1 बाय फॉर्मेशन। नोट डाउन कर लीजिए आप, साथ साथ नोट्स बनाते जाएंगे, आपको इजी होगा, क्योंकि खुद लिखकर जो चीज़ें याद रहती है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक रहती है। बाय फॉर्मेशन किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें, ध्यान से देखिएगा। इन क्वेश्चंस को मैं बीच में लिख दे रही हूँ, ओके, ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। लिखा है क्वेश्चन, इफ शुगर SUGAR इज कोडेड एज F के, क्या कर सकते हो, हाई स्कूल पास किया ही होगा आप सबने, राइट। तो हाई स्कूल IR इंडियन रेलवे, ठीक है। तो आपको ये याद हो जाएगा कि अच्छा आई का अपोजिट क्या है, आर है। लेकिन कैसे याद आएगा उस टाइम पे, जब आप क्वेश्चन बहुत सारे होंगे, आप एग्जाम का प्रेशर होगा, तो आप कैसे याद करोगे, आप बोलोगे आई का मतलब तो होता है इंडियन रेलवे, तो बस रेलवे साथ में आ गया। तो आई और आर जो है एक दूसरे के अपोजिट हो गए। JQ से आप कुछ भी याद कर सकते हो, जैसे ताश का पत्ता होता है ना JQK, तो वैसे ही JQ आप एज इट इज याद कर सकते हो कि JQK ताश का पत्ता जो होता है, कार्ड्स। पीके मूवी आपने देखी है, पीके को भी एज इट इज याद कर सकते हो आप। पीके MN को आप कैसे याद करोगे, MN के लिए आपने लिख दिया मुखर्जी नगर दिल्ली में एक IAS वगैरह के लिए, UPSC के लिए बहुत फेमस जगह है जहाँ कुछ तैयारी वगैरह होती है, राइट। तो मुखर्जी नगर, कुछ और भी आपको जो इजी लगेगा आप अपने हिसाब से भी इनकी शॉर्टकट को नाम को बना सकते हो। MN से अगर नहीं आपका मन नहीं याद हो रहा है आपको कि मुखर्जी नगर याद करें, तो ठीक है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस MNC कंपनीज होती है, MNC का भी याद कर लो आप। JQ आपको पत्ते के हिसाब से याद नहीं करना है, एक एक्ट्रेस का नाम है जैकलिन, आप जैकलिन का याद कर लो, जैकलिन फर्नांडिस, जैकलिन, ठीक है, जो भी होगा आप देख लेना Q1J का। इंडियन रेलवे नहीं याद करना है कि आर का शॉर्टकट आपका इंडियन रेलवे हो, कुछ भी कर देना, इरफान पठान कर देना, जिस तरीके से आपको याद हो उस तरीके से आप इन अपोजिट लेटर्स का कोड बना सकते हो, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व। तो ये ट्रिक्स आपको याद करना बहुत जरूरी है, आपने कर लिया, अब हम करेंगे इसे सॉल्व। क्वेश्चन आपसे पूछेगा स्टेटमेंट्स में कोड करना, पहले इसको ब्रेक डाउन करना, क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करते हैं पहले हम। शुगर, हमने आपको बताया था एक ट्रिक कि जो भी वर्ड के नीचे, जो भी वर्ड के साथ कोड दिया होगा ना, उस कोड को हमेशा नीचे लिखना है। तो बोला शुगर इज कोडेड एज FKPPL, देन हाउ द वर्ड गुरु विल बी कोडेड एज, ठीक है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे गुरु, पूछ रहा है कैसे, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इस वे में, इस फॉर्मेट में आप जब भी क्वेश्चन करेंगे बहुत इजी होगा सॉल्व करना आपके लिए, एंड बहुत जल्दी भी हो जाएगा। अब हमें क्या देखना है, ऐसी क्या चीज़ है जो शुगर में FKPTL से मैच करती है। पहले इन दोनों को आपस में मैच करेंगे, जो वर्ड दिया है और उसको जिस तरीके से कोड किया है उसको समझने की कोशिश करो। शुगर SFUKGPATRL, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा अभी पक्का, तो समझाते हैं हम आपको। यही समझने के लिए हम आपकी क्लासेस ले रहे हैं, चीज़ों को ईजी कर रहे हैं, ताकि आप एग्जाम में जो आता हुआ भी मार्क्स है, ये सब चीज़ें एक बार आने के बाद बहुत ईजी हो जाती है। आए कैसे, उसके लिए कोई अच्छा गुरु या कोई अच्छा समझाने वाला होना चाहिए। तो अगर आप चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, कोई भी एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं। चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है। शुगर में आपने एक चीज देखी, यहाँ पर हमने बोला बाय फॉर्मेशन ये टाइप है। बोल अगर शुगर ऐसे कोडेड है तो गुरु कैसे होगा। हम ये देखेंगे कि शुगर और FKPTL में आपस में क्या मेल जोल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो हम नेक्स्ट पे जाएंगे। ये देखेंगे कि गुरु वर्ड और जो एक और वर्ड था शुगर, उन दोनों में क्या कॉमन है। U कॉमन दिख रहा है मुझे और R कॉमन दिख रहा है, यानी GB है, S नहीं है। तो S यहाँ पर शुगर 5 लेटर्स का वर्ड है, गुरु 4। अब हमें क्या करना है, इसी कोड वर्ड के नीचे कोड लिखना है G। अब आप ये देखिए FKPTL दिया है ना 5, जस्ट इसके नीचे आपको लिखना है FPKTL। S आपको दिया है, S यहाँ पे तो है ही नहीं, तो बात ही खत्म, ठीक है। S की बात खत्म तो F की भी बात खत्म समझो। U दिया है, 2 बार दिया है यहाँ पर, तो U के नीचे क्या लिखा है P, ठीक है। हम यहाँ पे U के नीचे P लिख देंगे, दोनों U के नीचे। अब क्या दिया है G के नीचे क्या दिया है K, G के नीचे K उतार दो। R के नीचे L दिया है, L उतार दो। तो अगर शुगर का कोड ये है तो गुरु का कोड ये होगा, क्योंकि जो अल्फाबेट्स हमारे गुरु में थे वो शुगर में भी हमें मिले। जब हमें ये दिखा कि शुगर और FPKTL जो उसका कोड है उन दोनों में कोई रिश्ता नहीं दिख रहा है, तो बगल वाले वर्ड को पकड़ेंगे। अब देखेंगे ये जो वर्ड है और ये जो वर्ड है उसका कोई रिश्ता दिख रहा है, हाँ दिख रहा है कि URUG इसमें भी आता है, इसमें भी आता है ना। तो बस जिसका लेटर के नीचे ये कोड दिया उसी के लेटर के नीचे ये कोड लिख देंगे। एक और समझते हैं क्वेश्चन अच्छे से समझने के लिए, कंफ्यूजन दूर करने के लिए। कह रहा है इफ रोज इज कॉल्ड, हम क्वेश्चन को समझेंगे गाइस। आपका जो रीजनिंग सब्जेक्ट है उसका सबसे बड़ा पहला स्टेप है क्वेश्चन को समझना कि क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, फिर उसे ब्रेक डाउन करना स्टेप बाय स्टेप और आंसर तक पहुंचना। क्वेश्चन को समझेंगे, कह रहा है अगर रोज कहलाता है FHPA, चेयर कहलाता है GCDEF, देन व्हाट द सर्च वर्ड विल बी कॉल्ड। जो सर्च वर्ड है वर्ड वो क्या कहलाएगा। तो ठीक है, हम क्वेश्चन समझ के कह रहे हैं कि फलाना फलाना जो है
एक्स वाई जेड कहलाता है, दूसरा जो फलाना है वो वाई जी कहलाता है, तीसरा फलाना क्या कहलाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इजी वे में मजाक करके भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, ताकि हर चीज बहुत ही सीरियस ना बनी रहे। ओके, हमने क्या बोला आपको, पहले हमने क्वेश्चन समझा, क्वेश्चन समझने के बाद हम उसे क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करेंगे। रोज क्या कह रहा है, रोज एफ एच बी ए कहलाता है। अच्छा ये देखना कि यहाँ पर 4 लेटर है रोज वर्ड में, यहाँ पे भी 4 है। वर्ड के नीचे जो है एक एक लेटर के नीचे एक एक लेटर दे देंगे। आर के नीचे हमने लिख दिया एफ, ओ के नीचे लिख दिया एच, एस के नीचे लिख दिया बी और ई के नीचे लिख दिया ए। कह रहा है रोज अगर ये कहलाता है चेयर, चेयर एक वर्ड है, देखो 5 लेटर है, इसमें भी 5 लेटर है। अच्छा एक क्वेश्चन आएंगे तो बहुत सारे हैं ना, लेकिन ये कैसे पता लगेगा कि ये वाले क्वेश्चन में यही वाली ट्रिक अपनाई जाएगी। जहां पर भी आपका जो वर्ड दिया और उसका जो लेटर दिया ना सेम सेम है, 4 है तो 4 कोड है, 5 लेटर का वर्ड है तो 5 लेटर का कोड दिया, तो समझ लेना ये वाला क्वेश्चन होगा और इस टाइप के क्वेश्चन होने चाहिए। तो रोज अगर ये कहलाता है, चेयर अगर जी सी डी ई एफ कहलाता है, तो बताओ सर्च वर्ड, एक वर्ड है सर्च एस ई ए आर सी एच, क्या कहलाएगा। ब्रेक डाउन किया हमने, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। हमने आपसे क्या बोला कि पहले हमें देखना है रोज और जो उसका कोड दिया आपस में क्या कोई रिश्ता दिख रहा है, मैच करेंगे। आर की जगह एफ, ओ की जगह एच, नहीं समझ आ रहा। नेक्स्ट चेयर में समझ ही नहीं आ रहा, सर्च में क्या होगा ये भी नहीं समझ में आ रहा अभी, ठीक है। आपस में वर्ड्स को कंपेयर करो, रोज चेयर सर्च, जो आर ओ एस ई है, आर यहाँ पर है, ठीक है, सिर्फ आर यहाँ पर मैच कर रहा है, ना ओ है ना एस है ना ई है। तीसरे लेटर पे देखते हैं सर्च, वहां पर ई है एस है ना, ये आपस में जहां जहां जो जो लेटर के नीचे कोड दिया है वो सिंपल उतार दो। तो इसे हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। आर, क्या हमारे सर्च जो पूछा गया है वर्ड उसमें आर आता है, हाँ आता है, तो ठीक है। आर के नीचे एफ दिया है, आर के नीचे एफ लिख देंगे। ओ, ओ कहाँ आता है, सर्च में आता है, नहीं आता है, नहीं मतलब है। एस आता है, आता है, सर्च का एस, उसके नीचे बी लिख देंगे, क्योंकि एस रोज का एस जो है वहां पे बी दिया था। अब ई हो गया, ई पूछा हमसे, ई यहाँ पर रोज में लिख दिया, हमने ए लिख दिया। अब जो सर्च का ए है, ए हम देखेंगे यहाँ पे कहाँ है दोनों वर्ड में, चेयर में ए है, ए के नीचे कोड है डी, डी लिख दिया। एफ हमने पहले लिख दिया था, सी, सी कहाँ पर है, चेयर का सी है, जी लिख दिया। एच के नीचे सी, बन गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। इतना इजी था सॉल्व करना। अब आपको आई होप समझ में आ रहा हो, कोई भी डाउट हो क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन बैच दोनों चलता है गाइस, आप जिसमें भी एनरोल करना चाहते हो कर सकते हो। फर्स्ट थिंग दोनों पेड होंगे, कितनी फीस है क्या है जो भी आपको डिटेल्स पूछनी है आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या नीचे कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो यूट्यूब की वीडियो है ये आपको एक आइडिया देने के लिए है कि किस तरीके की एजुकेशन हम आपको प्रोवाइड करते हैं, कि अगर आपको समझ में आ रही तो आप ज्वाइन करना, और अगर नहीं समझ में आ रही आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो इट्स ओके, यूट्यूब में बहुत अच्छे अच्छे और भी टीचर्स हैं जिनकी आप वीडियोस देख सकते हैं, CUET 2024 के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके गाइस, तो हम नेक्स्ट करके आगे बढ़ते हैं।